अस्सलाम वालेकुम नादिया, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, आई एम फाइन। मरियम तुम्हें देखना है मैंने, ये देख लिया, प्यारी सी मरियम हमारे सामने। रमजान करीम, रमजान मुबारक। आपको भी रमजान करीम, बहुत बहुत मुबारक हो जाता रमजान। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब के लिए बहुत बेहतरीन आए। अल्लाह साल जितने भी हम गुजारें, वक्त गुजारें और हमें अगला रमजान पाना नसीब फरमाए। आमीन। अच्छा, कब से हैं आप मरियम यूके में? यूके एक्चुअली मैं मूव्ड हुई हूँ लास्ट ईयर। मोस्टली मैं रहती थी जोहानिसबर्ग से, मैं आई हूँ ऑलमोस्ट, जैसे आप कहते हैं ना पाकिस्तान से इंसान निकलता है, तो वो 14 इयर्स हो गए मुझे पाकिस्तान से निकले हुए। जोहानिसबर्ग से आप आई? जोहानिसबर्ग से, यस। तो जोहानिसबर्ग में थी मैं एज अ रेडियो प्रेजेंटर, अपना शो होस्ट करती थी और आई वाज द ओनली प्रेजेंटर मैं जो उर्दू लैंग्वेज अपना शो जो है वो करती थी, क्योंकि मुझे उर्दू लैंग्वेज को प्रमोट करना था। दैट वाज एन इंग्लिश चैनल दैट्स कॉल्ड सलाम मीडिया, और उस पे मेरा प्रोग्राम चलता था क्योंकि वहाँ के लोगों को उर्दू लैंग्वेज बहुत पसंद थी और मुझे भी मौका मिला अपने मुल्क की, अपने लैंग्वेज को, रिवायत को प्रमोट करने का। और वहाँ तो मुश्किल भी होगा, यूके में तो बहुत देसीज हैं, वहाँ तो इतने देसी भी नहीं होंगे कि उनका चैनल हो, उनका सारा ये सेटअप हो। तो रेडियो से फिर आप लंदन टेलीविजन पे आ गए? जी, यहाँ से मेरा टेलीविजन का सफर था। कहाँ, क्या करती है, कौन सा शो करती है? मैं एक्चुअली इस्लाम चैनल उर्दू से शो करती हूँ, ब्रंच टाइम के नाम से, जिसमें बेसिकली हमारा मेन फोकस होता है लाइफस्टाइल पे हम बात करते हैं। बहुत सारे आज के बीच में हम उनको पॉजिटिव वे में कोशिश करते हैं हम प्रेजेंट करें। लाइक बहुत सारे लोग कहते हैं कि सोशल मीडिया के नुकसानात हैं, लेकिन हमें कुछ उसके फायदे भी नजर आते हैं। तो मैं कोशिश लोगों को। अच्छा, एक सेकंड मरियम, आपकी आवाज नहीं आ रही। इरफान, इनको दोबारा कॉल मिलाएं क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या कह रही है, ऐसे मजा नहीं आ रहा। मरियम जरा दोबारा फोन उठाना, ठीक है ना? दोबारा कॉल कर सकते हैं। हाँ, थोड़े से बात करते हैं, दोबारा राब्ता करते हैं क्योंकि आवाज टूटी फूटी आ रही, समझ नहीं आ रहा। बिल्कुल ऐसे। तो जोहानिसबर्ग में रेडियो पे थी और उसके बाद लंदन में आके इन्होंने सोचा कि भाई टेलीविजन। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अभी थोड़ी देर में हम आपको ईद की शॉपिंग कराएंगे और हमारे वो हैं मोना डार्लिंग वगैरह सब। जी, सब हमारे साथ रेडी हैं, बिल्कुल ऐसे ही बाजारों में लेके जाएंगे। लेकिन नादिया, जैसे हम टेलीविजन की बात करते हैं, रेडियो की बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि आपने रेडियो किया है, आपने भी, तो रेडियो की जो फ्रीक्वेंसी और वो जो एक मतलब आपका फोकस वो ज्यादा नहीं होता, सुनने में बड़ा मजा आता है जब भी रेडियो खत्म नहीं हुआ। रेडियो मैंने किया था FM 100 पाकिस्तान में जब लॉन्च हुआ था। उसके बाद दुबई में जब मैं थी तो सिटी 1016 वहां भी मैं आरजे थी, आई वाज द ओनली पाकिस्तानी देयर। जी, तो उनको था कि इतने इंडियंस हैं, एक पाकिस्तानी में रखनी हो, तो उसमें वो मैं थी और बहुत कुछ सीखने को मिला और वो एक अलग एक्सपीरियंस है जिस पे इंशाल्लाह बात करेंगे जरूर रेडियो पे। आरजे ज्वाइन कर लिया मैं। शी इज बैक। जी मरियम, आपकी आवाज सुनाए हमें, कैसी आ रही है? अच्छी आ रही है? जी, अब आप मुझे सुन सकते हैं? बिल्कुल। मच बेटर। जी, आप बताएं मरियम, अपनी स्टोरी सुनाएं। जी। स्टोरी कुछ खास नहीं, मुझे मौका मिला अपनी इस जुबान को, अपनी रिवायत को प्रमोट करने का। तो जोहानिसबर्ग में मैंने फिर वहां से अपना करियर एक्चुअली स्टार्ट किया। 8 इयर्स मैंने वहां पे काम किया और ऐसा मेरा प्रोग्राम था जिसका नाम था आवाज़े नौ। तो उस प्रोग्राम से मुझे बहुत ज्यादा लोगों ने पसंद किया, क्योंकि वहां के लोग मोस्टली उर्दू बोल नहीं पाते लेकिन अंडरस्टैंड करते हैं, और अंडरस्टैंड करने के साथ साथ वो उसको समझते हैं और उनको अच्छा लगता है जब लोग बोलते हैं, हम जैसे लोग। तो वो बहुत पॉपुलर शो था वहां। और आप जो लंदन में काम कर रही है, हमारी एक बहुत अच्छी दोस्त, मेरी कुलीग नीलम असलम भी वहाँ पे होती है, उस चैनल में होती थी, है ना? जी, मेरी कलीग। उन्होंने इंटरव्यू भी किया था मेरा अपने शो पर, वो शायद मॉर्निंग शो था उनका। चले, हाँ जी। I would love to have you also up in my show. Of course, मैं आपको इनवाइट करूंगी। आजकल तो हालांकि इतना इन्फ्लुएंसर्स का जमाना है, कंटेंट क्रिएटर्स, उस पे एकदम कोई टीवी चैनल पे काम कर रहा है, तरस गए कान ये सुनने को, है ना? हम तो जिससे भी बात करते हैं तो वो तो कंटेंट क्रिएट कर रहे होते हैं। आपको नहीं लगा कि मैं यूट्यूब पे अपना चैनल खोल लूं, यहाँ बात करूं टीवी के साथ साथ? मुझे लगा मुझे अब थोड़ा सा करना पड़ रहा है, क्योंकि जाहिर है हम जब इस फील्ड में आते हैं तो हमें थोड़ा सा मॉडर्न चीजों के साथ चलना पड़ता है, तो वो मैं कर रही हूँ। लेकिन मेरा मेन फोकस मेरा यही है कि मैं अपने चैनल पे काम करूँ और अपनी लैंग्वेज को मोस्टली मैं प्रमोट करूँ। और आप बहुत साफ उर्दू बोलती हैं मरियम, मत से लग नहीं रहा कि आप पाकिस्तान से बाहर कभी रही हुई हैं। और कराची से गई हैं आप, मुझे लग रहा है गई कराची से। साफ उर्दू, इससे ज्यादा एक्सेंट तो यहाँ डॉलमेन में बच्चे मार रहे होते हैं जो कभी गए भी नहीं कराची से बाहर। ईमान से उनको दे दो तो उनसे कहे बेटा तो कब अमेरिका से वापस आई है, तो कहेगी मैं तो गई नहीं कभी, मैं तो पासपोर्ट भी नहीं बनाया। और अच्छा, जब गुस्से में आते हैं ना फिर अपनी लैंग्वेज शुरू हो जाते हैं। ये यहाँ बहुत चल रहा है ये। मैं तो इतनी मुझे हंसी आती है, मैं थोड़ा सा ना कान लगा के ऐसे बच्चों की जरूर अंग्रेजी सुनती हूँ, बहुत ही क्यूट मुझे लगती है कि कहाँ से आ रही है, लेकिन आपकी उर्दू बहुत साफ है। और अम्मी अकेले में कह रही होती है चपेड़ मारूंगी। नहीं, अम्मी नहीं होती,
आजकल बच्चे बच्चियां फ्रेंड्स साथ में घूम फिर रहे होते हैं, शॉपिंग कर रहे होते हैं। मैं तो अम्मी के साथ, पता है बच्चे बड़े टीनेजर्स देखे हुए, मुझे अरसा हो गया मैंने अपने बच्चे को नहीं अपने साथ शॉपिंग करते हुए देखा इतने अरसे। छोड़ो बाकियों की बात। लेकिन आप बताओ वैसे मरियम, फैमिली में कौन कौन है घर में? वो नजर नहीं आ रहा। फैमिली में हस्बैंड है, किड्स हैं, बच्चे हैं मेरे, और बस जी। अच्छा, हाउ नाइस। तो ये जब आपके आवर्स क्या होते हैं, आप जब जाती हैं चैनल पे, घर पे कितना टाइम देती हैं? एज सच मेरा अभी वंस अ वीक है मेरा एक प्रोग्राम, तो अभी उस पे वर्क कर रहे हैं। मॉर्निंग शो आपकी तरह शुरू करना है एक, नादिया। आप हमेशा से मेरी जो है आइडिया रही हैं, तो मैंने कहा हमारा उस पे बात चल रही है, तो लेट्स सी। मुझे पता है मरियम, एक बात इतनी अजीब लगती है, मैं सालों से अजीब लग रही है, आज भी अजीब लगती है। यूके में कितने पाकिस्तानी हैं, कितने देसीज हैं, इंडियंस भी जो कि उर्दू समझते हैं, लेकिन एक भी कभी कोई ऐसा शो वहां से नहीं निकला जो आप कहें कि कितना फेमस हो, या कोई चैनल हमारा हो कि जिसपे हम भी जाएं, जो हमें बुलाएं, या यहाँ से लोग जॉब करने गए हो, एक भी नहीं। क्यों? ये रियलिटी है कि जहाँ पर जब बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है ना नादिया, तो वहां पर फिर ये अपॉर्चुनिटीज कम होती जाती हैं। तो ये एक रीजन हो सकता है। कंपटीशन होता है तो फिर तो क्वालिटी भी आती है ही नहीं। वो तो है ही नहीं, किसी ने किया ही नहीं। जो चैनल्स निकले वो छोटे चैनल, जो इतने कम पैसे देते थे कि आप सोच भी नहीं सकते कि कभी पाकिस्तान से आप वहां जाके कुछ अच्छा काम करें। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो क्वालिटी वर्क था। आजकल कंटेंट का जमाना है। आप यकीन करें कि हर इंसान प्रेजेंटर बना हुआ, बाकायदा हम तो तालीम लेकर और चीजों को समझकर आगे आए हैं, तो लेकिन जब आपको पता नहीं, आप अपने कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, तो उसमें फिर जो है आप क्या कंटेंट बनाती हैं? आपका कंटेंट क्या होता है? मेरा कंटेंट, मैंने जैसे आपको बोला कि मोस्टली मेरा वुमेन एम्पावरमेंट पे मैं काम करती हूँ, कि जो खवातीन है जो घर से अपने बिजनेस को रन कर रही हैं, या वो खवातीन है जिनमें कुछ टैलेंट है, तो उनको मैं इस प्लेटफॉर्म पे लेकर आती हूँ, अपने शो में लेकर आती हूँ, उनसे बात करती हूँ, ताकि जो है उनको एक्सप्लोर का मौका मिले। अच्छा, मैं क्लासेस लेनी पड़ेंगी नादिया से आपको, क्योंकि बात कहने में जो एक मजा क्रिएट करना है ना, बात तो कह देते हैं सब, वुमेन एम्पावरमेंट की सब बात करते हैं, वो तरीकाकार जो होता है ना, कि जिसमें इंटरेस्ट भी आप कर रहे हैं। मेरा तो ये कि मैं ऐसी ही हूँ, तो मैं जैसे बोलती हूँ, मैं मुझे लगता है कि मैं वैसे ही बात कर दूं तो ठीक है, लेकिन स्टिल मेरे अंदर एक एडिटिंग मशीन बड़ी फास्ट चल रही होती है कि मैं जो भी बोलती हूँ वो मैं थोड़ा सा एडिट करके बोलती हूँ कि गलत बात ना हो जाए। पता मैं क्या कह रही थी मरियम, जो मैंने कहा ना कि यूके में कभी इन स्पाइट ऑफ इतनी देसी पॉपुलेशन कभी कोई शो नहीं ऐसा बना, एंकर नहीं आया कोई सामने, मतलब आते थे बच्चे, ग्रो नहीं कर पाते थे। फिर किसी ने रियल एस्टेट का काम शुरू कर दिया, किसी ने शादी करके कोई और काम करना शुरू कर दिया, लेकिन पाकिस्तान में माशाल्लाह यहाँ एंकर्स बहुत आगे गए हैं। यूके में नहीं जा सके, हालांकि टैलेंट था, बहुत अच्छे वहाँ एंकर्स बच्चे थे, मैं उनको मिली हूँ, बट गायब थोड़ी देर से बाद। पता क्या नादिया, फॉरेन कंट्रीज की ना अपनी थोड़ी सी कंडीशन जरा डिफरेंट होती हैं। जब आप अपनी कंट्री में होते हैं ना, बहुत सारी चीजों को लेकर आप रिलैक्स होते हैं, लेकिन जब आप फॉरेन कंट्री में आते हैं ना, तो फिर आपको देखना पड़ता है लोगों का इंटरेस्ट। बहुत मुश्किल है कि आपका पैशन और इंटरेस्ट इसमें बना रहे, लेकिन कई ऐसे अप्स एंड डाउन्स आते हैं जिसमें फिर इंसान सोचता है कि लेट मी डू समथिंग। मैं तो मजे की बात बताऊं, यूएस में भी यही हाल है, सुनो जरा। तो मुझे जब मैं गई तो एक बड़े जी, मैं आपसे मिलना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ अपने चैनल पे आपको ना हायर करें, ठीक है। मैंने कहा चलो जी देखते हैं, मैं यूएस में, हाँ, और वो भी एलए में। मैं कहा एलए तो लोडेड होगा चैनल, कोई बात नहीं, थोड़ा सा मैं यहाँ इतना काम नहीं कर रही थी, मैं कहा मैं शिफ्ट होके काम कर लेती हूँ थोड़ा सा, सो व्हाट। जब मैंने वो चैनल देखा और उनका कंटेंट देखा, मुझे लगा कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो सबसे छोटा, उसका छोटा और उससे भी जो छोटा चैनल है ना, उससे भी वो छोटा था, इतना छोटा सा। मैं हमेशा बात करती हूँ कि पाकिस्तान माशाल्लाह एक बड़ा फैंसी कंट्री है। पाकिस्तान में बहुत अच्छी लाइफ भी बहुत अच्छी है, लाइफ स्टाइल भी बहुत अच्छा है, सारा फैशन तो आता ही पाकिस्तान से। आ जाए फिर पाकिस्तान, आप पाकिस्तान आ जाए, वाकई आप पाकिस्तान आ जाए। थैंक यू मरियम, बहुत शुक्रिया मरियम, तुम्हें एडवांस में ईद मुबारक, आपकी फैमिली को ईद मुबारक।